दोस्तों, अभी आपने ये जो हमारे बीच में ये दुखद घटना घटित हुई है, रिया गौतम, ये उनके पूज्य पिताजी हैं और ये कुछ जो हुआ है उनके साथ उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। और मैं इनसे अपील भी करना चाह रहा हूँ कि ये जो हुआ है तो आप इसके बीच में आपका विचार क्या है और आप किस सरकार से क्या मांग करते हैं और उन अपराधियों के लिए आप क्या सोचते हैं। मुझे प्लीज कृपया करके आप 2 मिनट का समय दें और हमें बताएं। देखिए, ये एक मामूली सा ये वैन ड्राइवर स्कूल की वैन चलाता था ये, और हमारी बच्ची के साथ में स्कूल ले जाता था, इसको वैन में ले जाता था, वो घर से ले जाता था और लाता था। बच्ची स्कूल जाते रहे आते रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्ची ने कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जब बच्ची ने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल के बाद बच्ची ने एयर होस्टेज के लिए जो है ज्वाइनिंग किया, ट्रेनिंग की। जब एयर होस्टेज की ट्रेनिंग के लिए बच्ची जाने लगी तो इस बच्चे ने गलत नियत से उस बच्ची का पीछा किया और उस बच्ची ने शाम को घर पर आकर मेरे से शिकायत की कि पापा जी ये मेरे इंस्टीट्यूट में गया और मुझे ऐसा ऐसा धमकी देने लगा। इसने धमकी दी तो उस बच्ची ने मुझे बताया और बच्ची ने कहा पापा जी चलो पुलिस में चलते हैं और इसकी कंप्लेंट कराते हैं। मैं उस बच्ची को लेकर जब पुलिस में गया तो पुलिस में मैंने इसकी कंप्लेंट कराई, बच्चे की लिख के दी, मगर ये इससे आदिल नाम था, आदिल नाम के इससे पीछा करता है मेरी लड़की का, बच्चे का, और ये पीछा ना करे और इसको एक्शन लिया जाए, इसको पकड़ा जाए इसको। लेकिन साहब ये पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि हम इसको ठीक है पकड़ते हैं इसको। लेकिन जब मैं 2 दिन के बाद फिर दोबारा गया पूछने के लिए पुलिस के पास कि भाई आपने पकड़ा उसको, तो उन्होंने कहा कि अभी हम गए थे लेकिन वो पकड़ में नहीं आया, घर पे नहीं मिला। मैं सेकंड बार फिर गया, फिर पुलिस के पास गया, पुलिस से पूछा, लेकिन वो पुलिस को मुझे नहीं पता कि पुलिस उसके पास गई या नहीं गई। पुलिस ने फिर भी मुझे यही जवाब दिया कि वो अभी पकड़ में नहीं आया, हमने भेजे थे लेकिन वो मिला नहीं है। मैं तीसरी बार फिर गया पुलिस के पास, मगर जी वो पकड़ा नहीं गया अभी। पुलिस ने मुझे जवाब दिया कि वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से कहीं बाहर भाग गया। तो उस टाइम अगर पुलिस उस टाइम एक्शन लिया होता तो आज मेरी बेटी मेरे बीच में होती, ये नौबत नहीं आती है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस दुखद घटना के बाद आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं, दिल्ली सरकार से क्या मांग करते हैं? और मैं दिल्ली सरकार से ही मांग करता हूँ कि जो ये दुखद घटना मेरे साथ घटी है ये किसी और के साथ ना घटे, और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उस अपराधी को फांसी लगे और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जाए। हमारे बीच उनकी बड़ी बहन और उनके भाई भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा 2 मिनट वो भी आए। यही सरकार से यही रिश्ते और सरकार से बस यही विनती करेंगे कि उसे जिंदा ना छोड़ा जाए, जितनी जल्दी हो सके इस कहानी की या इस परेशानी की हमारी सुनवाई की जाए और उसे जल्द से जल्द उसे फांसी की जाए। बस हमारा एक ही मोटिव है कि उसे फांसी होनी चाहिए। जैसे हमारा बच्चा, हमारी बहन तड़प तड़प के मरी है, ऐसे वो भी मरे, एकदम से उसे भी फांसी न हो, लेकिन उसे फांसी हो। उम्र कैद या कुछ और नहीं चाहिए। उम्र कैद होगी तो वो आराम से मस्ती करेगा, आराम से रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, वो उसे आराम से वहाँ मिलेगी, क्योंकि जेल में आजकल सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो बस मेरी यही विनती है सरकार से कि अगर कुछ कर सकती है तो सिर्फ उसे फांसी की सजा दे, अन्यथा अगर सरकार के बस ये भी नहीं है तो उसे जेल से छोड़ दे हमारे मोहल्ले में, और उससे हमारी फैमिली, हमारा पूरा समाज, उससे हम अकेले ही निपट लेंगे। आगे जो होगा अभी हम देख लेंगे, इस बात से हम नहीं डरते। अगर उस टाइम वो हमारे हाथ में आ जाता जब ही, तो उसे हम तब ही नहीं छोड़ते। बस फर्क इतना रह गया कि हमें इस बात का एक्सीडेंट खत्म होने के बाद पता चला, इसलिए शायद हम उस समय कुछ नहीं कर पाए। और जो देखने वाली पब्लिक थी उसने इस बारे में कुछ करने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि वो उस घर की बेटी या उस घर की बहन नहीं थी जो वहाँ पर खड़े लोग सभी देख रहे थे।
क्योंकि वो बेटी हमारी थी या हमारी बहन थी, तो उसके लिए हमें उठाना था या हमें कोई ना कोई स्टेप उठाना था या हमें कुछ ना कुछ करना था। इसलिए हमसे देर हो गई कि हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन अब इतना ही चाहेंगे अब दिल्ली सरकार से कि अगर कुछ कर सकती है तो उसे फांसी की सजा दे, अन्यथा और कुछ नहीं। वो नहीं कर सकती तो उसे हमारे हवाले कर दे, हम अपने आप उसे निपटा देंगे, जैसे हमें निपटाना है बस वैसे निपटा देंगे। बस।